दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस शख्सियत के पास बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जब देश और दुनिया में काशी के विद्वानों के बारे में बात होती है तो सबसे ऊपर शिखर पर आपका नाम आता है, पंडित चंद्रमौली उपाध्याय जी। आप ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं और गुरुजी आपका हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ यहाँ बैठकर कुछ बातें हम करना चाहते हैं देश के बारे में जो आज चल रहा है। तो गुरुजी, विषय यही है कि क्या गाय, गंगा और गायत्री, इन तीनों को आप जो है आज हमारे देश में जो चल रहा है उसमें इन तीनों का स्थान कहाँ देखते हैं, और तीनों की अगर हम बात करें तो क्या उससे हम उसके पक्ष में अगर हम काम करें तो हमारे देश में शांति और अमन चैन आ जाएगा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने बड़े अच्छे विषय रखे हैं और इसके लिए आप साधुवाद के पात्र भी हैं। इस भारतवर्ष में वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो इस परिवेश में कि जो आपने मूल विषय जो रखे हैं गंगा, गाय और गायत्री, तो आज भी भारतवर्ष में देखा जाए तो हर व्यक्ति जो है अपनी साधना में, जो धार्मिक साधनाएं होती हैं उन साधनाओं में गायत्री मंत्र की उपासना ही बहुत विशेष रूप से प्रचलित है और ग्राह्य भी है, और उसका लोग प्रत्यक्ष रूप से फल भी देखते हैं। जी। गंगा हमारे देश की एक बहुत बड़ी पहचान है। गंगा जो है जीवनदायिनी है, गंगा तारिणी है। गंगा जो है हमारे भारतवर्ष की एक ऐसी पहचान है। मुझसे किसी ने बहुत पहले एक बार पूछा कि आने वाले समय में 2040 तक गंगा जो है नाले के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और उसके 22 साल बाद शायद वो एक छोटी सी नाली के रूप में होगी, तो गंगा का महत्व क्या रह जाएगा। मैंने कहा गंगा अगर नाली के रूप में भी रहेंगी तो गंगा का जो है महत्व कभी नहीं घटने वाला है। गंगा हमारे इस देश की ऐसी पहचान है जो कभी भी जब बच्चा पैदा होता है तो, और जब मृत्यु को प्राप्त होना होता है तो भी आदमी के मुख में गंगा जल डाला जाता है। जी। मैं बचपन में जब जाता था गंगा जी अपने पिताजी के साथ स्नान करने, तो मैं गंगा जी में पानी पीता था और भरपेट पानी पीता था। वो पानी इतना निर्मल होता था और इतना पीने में आनंद आता था, लगता था कि पेट नहीं भरा है। वर्तमान में आज गंगा की स्थिति क्यों ऐसी हो गई है, उसका कारण है भौतिकता। टेहरी बांध में जो वहाँ पे बांध बना दिया गया जिससे गंगा की अविरलता जो है वो बाधित हो गई। जी। न गंगा में अविरलता है न निर्मलता है। फिर भी आज देखिए कुंभ के स्नान में करोड़ों लोगों ने जाके स्नान किया और गंगा का जल पिया भी। कुछ लोग घर में गंगा जल ले भी आए। मैं भी स्वयं गया था, मैं भी स्नान किया, मैं वहाँ से गंगा जल लेके आया और समय समय पे गंगा जल अपने स्नान करते वक्त मैं उसका उपयोग भी करता हूँ। गंगा की पवित्रता धार्मिक दृष्टि से इतनी बड़ी है जिसकी हम जितनी भी उसके बारे में कहें वो कम है। बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि उसके बारे में, गंगा जी के बारे में अगर हम जो भी कहें बहुत ही छोटे ही स्तर तक बात कर पाएंगे, क्योंकि उनकी महत्ता आज की नहीं है। भगीरथ के द्वारा गंगा इस अवतरित हुई इस पृथ्वी पर हमारे भारतवर्ष में, और पूरे विश्व की मीडिया भी
इस गंगा में जो संगम स्नान प्रयागराज में हुआ, वो पूरे विश्व की मीडिया आकर के उस चीज़ का कवरेज कर रही थी। तो ये एक असामान्य बात है, कोई सामान्य बात नहीं है। जी, गंगा तरण तारणी है। वो हमारे पुरखों को सदियों से तारती आई है। हम भी यही चाहेंगे कि आने वाले समय में भी हमारी पीढ़ियों को वो तारती रहें। गंगा सप्तमी भी है, कल ही है संभवतः। ऐसे में तमाम आयोजन होंगे, गंगा के किनारे होंगे, गंगा का पूजा होगा। तो ऐसे समय में लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गंगा की अविरलता जो भी हुई, किस कारण से हुई, ये सबको मालूम है जी। पर गंगा को प्रदूषित करने में हम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब आप देखिए कि वर्तमान में हमारे बनारस में जगह जगह पे जो है आरती हो रही है। जी। ये बहुत अच्छी परंपरा शुरू हुई कि आरती की। उस आरती में जो भीड़ आती है और वहाँ पे जो गंदगी करती है, अब एक जगह पे अगर 10,000, 5,000, 3,000 आदमी अगर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कुछ खाद्य पदार्थ लेके जाते हैं और वहाँ पे गंदगी मचाते हैं। जी। कुछ ऐसे भी हैं कि अब जो है शाम को गंगा के तट को उन्होंने जूहू चौपाटी की तरह बना रखा हुआ है। जी। वहाँ जा कर के वो मदिरा का सेवन कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। कई तरह की चीज़ें जो अखाद्य है उसका वो सेवन कर रहे हैं। तो और हम अपने घर की जो गंदगियाँ हैं वो ले जाकर गंगा में हम छोड़ दे रहे हैं। जी। बहुत सारे ऐसे दोष हैं हमारे, जिसको हम गिनती करें तो बहुत सारी गिनती हैं, जिसको हम शायद 10-15 पन्ने में हम लिख सकते हैं। इतनी गलतियां हम करते हैं गंगा को प्रदूषित करने में। तो इसमें गंगा को प्रदूषित करने में जो हमारा योगदान है, इस पे सरकार का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। सरकार इस पे ध्यान दे कि गंगा में प्रदूषण बिल्कुल ना होने पाए। इसके लिए वो सरकार हमसे बेहतर समझ सकती है कि कैसे इसका हम गंदगी वहाँ पे ना होने पाए। अब वहाँ पे आप जाइए, लोग देखिए इतने प्लास्टिक के इतने सारे पैकेट वहाँ गिरे रहते हैं, गंदगी रहती है। तो ये हमारे यहाँ। दूसरी बात यह है कि गौ माता हमारी है। जी। हम चूँकि अब हर व्यक्ति के पास रहने का संसाधन जो है बहुत छोटा हो गया है। जी। हम फ्लैट जीवी हो गए हैं, हम फ्लैटों में रहने लगे हैं। अब हम अपने यहाँ गाय नहीं पाल सकते हैं। गाय पालने के लिए अब धीमे धीमे जो है सरकार जो है उसकी कहती कि आप लाइसेंस, यहाँ पे गाय नहीं पाल सकते हैं, वो शहर से बाहर करिए। शहर से बाहर करिए। तो ये भी हमारे जो कि हमारी गाय के, मैं बचपन में मैं BHU में पैदा हुआ, तो हमारे पास गाय थी। मैं गाय की सेवा बहुत ही तन्मयता से, बड़े श्रद्धा से मैं करता था। जी। और गाय का गोबर उठाना, मैं सब कुछ करता था। जी। और मुझे लगता था कि स्वर्गिक आनंद होता है गाय की सेवा में। ये अनुभव की चीज़ है। आप गाय की सेवा करें तो आपको लगे कि मैं एक ऐसी सेवा कर रहा हूँ जो कि जीवन में हमको वो सुख दे रही है जो कि हमको भौतिक सुख नहीं दे सकती, जो कि वो सुख देती है। गुरुजी, एक प्रश्न गाय से संबंधित है, गौ माता से। हम जानते हैं अच्छी तरह से, और जब हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है, कोई भी यज्ञ हो, जब हमारा यजमान सामने होता है या यज्ञ मंडप में जब लोग होते हैं, भले ही लोग स्नान करके वो स्वच्छ कपड़ा पहन करके नए वस्त्र में वहाँ बैठते हैं, फिर भी जो हमारे पुरोहित होते हैं वो जब पूजा की शुरुआत करते हैं तो ओम आपवित्रो पवित्रो से करते हैं, वो फिर भी शुद्ध करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि गाय के पंचगव्य से भी वो शुद्ध करते हैं। तो जब हमारे यहाँ गाय के पंचगव्य की बात आती है, उनके गोबर की आती है, मूत्र की आती है, दूध, दही, घी की आती है, तो जब इतनी पवित्र हमारी गौ माता हैं, गाय हैं, तो फिर हम तो सनातनी हैं, हमको तो उनको बिल्कुल नहीं कटने देना चाहिए।
नहीं, इसके लिए हमारे भारतवर्ष के एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे, स्वामी करपात्री जी महाराज। जी उन्होंने इस गोवध के लिए उन्होंने जा कर के दिल्ली में आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था। उस समय तत्कालीन जो सरकार जो भी रही हो, उस सरकार ने उनको जो है वहाँ पे उन पे लाठी चार्ज भी किया गया था। उन्होंने श्राप भी दिया था उसका। अब वो श्राप क्या था, किंवदंतियाँ हैं, कितने उसमें सत्यता है मैं नहीं जानता हूँ, जी जी परंतु लोग जितने भी लोगों ने बताया वो प्रामाणिक व्यक्ति थे, तो इसमें हम किंवदंती नहीं कह सकते हैं, जी उसमें प्रामाणिकता है। जी गौ की सेवा हमारे भारतवर्ष की एक प्रधान सेवा मानी जाती थी। अब आज भी कई लोग गांव में अभी भी प्रचलन है, शहरों में कई जगहों पर प्रचलन है कि प्रथम जो हमारा भोजन बनता है तो गौ ग्रास होता जी है। बिल्कुल। हम गौ को भोजन खिलाते हैं ग्रास के रूप में। हमारे यहाँ अब जैसे गाय हैं, कई चीज़ें ऐसी खा रही हैं जो कि उनको नहीं खाना चाहिए, जी लोग फेंक दे रहे हैं। अब वो चीज़ें न वो घास है, न वो भूसा है, न वो जी खली है, कई तरह की चीज़ें प्लास्टिक है वो। प्लास्टिक, जी तो उसमें वो लोग खाते हैं, उससे वो उनका बीमार पड़ रहे हैं। जी और सबसे बड़ी बात है कि आजकल के जो हमारे कुछ जो भी हों जो इसका विक्रय करते हैं दूध का, उस विक्रय में लोग इंजेक्शन लगा करके भी अब जो है लोगों को दूध पिला रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जिसे पाप है, मैं इसको पाप मानता हूँ कि आप जो है इंजेक्शन लगा करके और दूध पिला रहे हैं। वो एक तरह से हमारे शरीर में एक जहर के रूप में जा रहा है। गुरुजी, आपसे हम जो है एक बार फिर धृष्टता कर रहे हैं। आप हमको थोड़ा जो है पंचगव्य के बारे में दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो पंचगव्य के बारे में लोगों को बहुत पता नहीं होता और लोग उसको दूसरे तरह से देखते हैं। पंचगव्य में है गौमूत्र है, गोबर है, दूध है, घी है, दही है। ये 5 जो है पंचगव्य होते हैं। और अभी भी कई जगहों पे हम लोग पूजा के समय में इसका उपयोग करते हैं। और विशेष करके हमारे यहाँ श्रावणी पर्व एक होता है जी जी जो द्विज लोगों के लिए होता है। उसमें सब तरह के लोग आते हैं और पंचगव्य का सेवन करते हैं जी और पूरे शरीर में उन पंचगव्य जो होते हैं उनका लेप भी करते हैं और उसका पान भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये कोई आज की परंपरा नहीं है, हजारों वर्ष की पुरानी परंपरा है। उस पर बहुत तरह के लोग कटाक्ष करते हैं। अब कई ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि गाय माता है तो बैल तुम्हारा पिता है, इस तरह की बातें, ये तो कोई मतलब इस तरह की गंदी बातें आजकल के जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। गाय हमारे यहाँ एक परंपरा के अनुसार देखा जाए तो हर घर में एक गाय हुआ करती थी। किसी के यहाँ 4 गाय, किसी के यहाँ 10 गाय। आज जो है हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने हज़ार गाय अपने यहाँ पाल रखी है। और वो जो गाय को छोड़ देते हैं, जो दूध देने लायक नहीं रह जाती, तो उनको पालते हैं, उनको भी आश्रय देते हैं। तो ऐसे संतों को मैं नमन करता हूँ, उनका श्रद्धापूर्वक आदर भी करता हूँ, उनको नमन भी करता हूँ। जी, ये गायत्री का, हम तो सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारा देश जो है हिंदुत्व के लिए जाना जाता है, मतलब बहुसंख्यक हम हैं। तो आज हमारे जो है पूजा पाठ में आस्था भी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो फिर गायत्री मंत्र का हमारे लिए क्या उपयोगिता है? और गायत्री मंत्र का जो जप है वो हर व्यक्ति कर सकता है, महिला, पुरुष, बच्चे? वस्तुतः देखा जाए तो गायत्री मंत्र में सूर्य की आराधना है, समझ गए जी। और सूर्य हमारे पूरे विश्व को जीवन प्रदान करता है। जी। सूर्य के बगैर हमारे जीवन नहीं है। तो हम सूर्य की आराधना करते हैं और वो हमने गायत्री मंत्र में हमने उसको गायत्री देवी के रूप में हमने उसको उपस्थापित किया है। परंतु अगर गायत्री मंत्र जो है तो वस्तुतः देखा जाए तो सूर्य की आराधना है वो। जी। तो सूर्य की हम आराधना करते हैं। हर मंत्र जो जिसका क्षय न हो वही अक्षर होता है, समझ गए। और जितने हमारे यहाँ मंत्र हैं,
हमारे यहाँ कहा है ऋषियों मंत्र द्रष्टार। ऋषि जो है अपने मंत्रों के द्वारा जो है सारी चीज़ें देख लिया करते थे। उसी में गायत्री एक मंत्र है जिसके उपासना से हम बहुत सारी चीज़ों को अपने आत्मसात कर लेते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, हमारे मेधा शक्ति बढ़ती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य है। इसके लिए अगर आप कभी और बैठे तो बताएंगे कि इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है। जी, बहुत जी, लंबा है, बिल्कुल। परंतु वैज्ञानिक तथ्यों में अगर देखा है तो गायत्री मंत्र का बस गुरुजी एक छोटा सा सवाल, और ये है कि वर्तमान परिवेश में, मतलब वर्तमान स्थिति में, आज के भी अगर स्थिति देखा जाए तो ये जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं वो हमारे देश का हो या किसी भी देश की जो गतिविधियां होती हैं उसको ये ग्रह नक्षत्र भी प्रभावित करते हैं। क्यों नहीं प्रभावित करते? जैसे आज जो है कुछ टेंशन चल रहा है हमारे और देश और पाकिस्तान में, पड़ोसी देश में। बहुत सिंपल एक ही एग्जाम्पल देता हूँ, तो बहुत बड़ा लंबा विषय कहने के लिए, नहीं छोटा ही सा, क्योंकि यूट्यूब का मैं वही छोटे बता रहा हूँ जी। तो देखिए, जैसे सब पृथ्वी के निकट सबसे अधिक कौन है ग्रह? तो चंद्रमा है जी। चंद्रमा जब पूर्णिमा का होता है जी। तो उस समय समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जी बिल्कुल। और कई जगहों पे चक्रवात आते हैं, तूफान आता है, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो उससे प्रभावित भी होते हैं। जी। अगर पृथ्वी में समुद्र में ज्वार भाटा है तो ऐसा है ना, मानना है कि वैज्ञानिकों का 70% जो है जल हमारे पृथ्वी पे है। जी। तो कहा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है, हमारे पिंड में वही ब्रह्मांड में है। जी। तो अगर जल की मात्रा अगर है ब्रह्मांड में तो वही हम शरीर में भी कहा, हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। जी। तो अगर हमारे शरीर में भी वैज्ञानिक कहते हैं कि 70% जल है। जी बिल्कुल। तो जब समुद्र में अगर उफान आ सकता है तो हमारे शरीर में भी उफान आता है। जी। जी। तो उसमें उद्वेग आता है। बहुत सारे लोग पूर्णिमा के, वैज्ञानिक तथ्य है कि पूर्णिमा के आसन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, उनमें उद्वेग होता है, क्रोध आता है, बहुत ऐसी घटनाएं करते हैं। एक सामान्य सा मैंने आपको विषय बताया, ये बहुत लंबा विषय है। जी। जी। पर ग्रहों का प्रभाव हमारे यहाँ जो प्रत्यक्ष, सूर्य और चंद्रमा हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, इनको हम देख करके अपने जीवन में उसकी अनुभूति करते हैं कि क्या है उसका प्रभाव हमारे जीवन में। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो 9 ग्रह हैं उनका भी प्रभाव होता है, कुछ का प्रत्यक्ष होता है, कुछ का परोक्ष रूप से होता है। ये एक विषय लंबा है, परंतु ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। इसको मैंने अनुभव के रूप में देखा है। दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे पंडित चंद्रमौली उपाध्याय जी को। ग्रह नक्षत्र ये हमारे बहुत पुराने हैं, पद्धति हमारी पुरानी है। ये निश्चित तौर पर व्यक्ति को, देश को, वातावरण को, सबको ये प्रभावित करते हैं। तो आपका भी कहना है कि कभी भी अगर अस्थिरता आती है, स्थिरता आती है, तो निश्चित तौर पर ग्रहों का योगदान इसमें रहता है, जो हमारे 9 ग्रह हैं। तो गुरुजी, आपसे हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने इतना कीमती समय निकाला और हम आपको प्रणाम करते हैं।